Hello everyone, welcome back to my channel. I am Arzu and let's go through a Sunday in my life. तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी, उठ के बेड सेट किया, पानी वानी पिया एंड फिर मॉर्निंग कोर्स कंप्लीट करके आई वॉज एट माई डेस्क. क्लिप इसलिए नहीं ली बिकॉज हेयर ऑयलिंग कर रखी थी, सो थोड़ा चंपू चंपू हो रही थी. तो आज था संडे एंड मेरे लिए इट्स काइंड रिविज़न डे जिसमें मैं मेरे पूरे वीक को रिवाइज़ करती हूँ. मैंने क्या पढ़ा, क्या रह रहा है अगर बैकलॉग्स वगैरह बच जाते हैं तो. एंड आज होता है प्रारंभ बैच का टेस्ट भी, बट लास्ट 2 वीक से आई गेस नहीं हो रहा है, या फिर लास्ट वीक नहीं हुआ, आई डोंट नो. लास्ट वीक में मैं शायद घर थी तो वो मैंने दिया भी नहीं था राखी पे. आज मेरे को लगा कि टेस्ट होने वाला है, लेकिन शाम को पता चला कि टेस्ट नहीं है. तो मैं अभी उसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, नोट्स रिवाइज़ कर रही थी. सो चलो गाइस करते हैं. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is our game that सो अप्रॉक्स 2:30 आवर्स का स्टडी सेशन लगाने के बाद में मेरा ब्रेन थोड़ा सा एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया था. तो मैं थोड़ी घूम के आई एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट किया. उसके बाद मैंने नहाया एंड वापस पढ़ने बैठ गई थी. तो अभी बज रहे थे 10 एंड मैंने ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट किया. तो गाइस संडे ना आप या तो ऐसे रखो कि 10-12 घंटे पढ़ लिए, या फिर आप संडे को रखो कि पूरे वीक में जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिविज़न कर लो. आई यूज़ टू डू डेली रिविजन्स, वीकली रिविजन्स एंड मंथली रिविजन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज अगर आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो उसको वापस रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तो आप वो भूलोगे, तो उस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है. आई वॉज डूइंग जियोग्राफी हियर, जो मैंने पूरे वीक में लेक्चर्स कंप्लीट किए उनकी बुक रीडिंग. सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बैकलॉग्स क्रिएट नहीं कर रहे हो, सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हो. डीएमपीज़ मैं अभी अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ कॉलेज के इवेंट्स, क्योंकि कॉलेज में ही 5 बज जाते हैं. अब उसके बाद कहाँ से आंसर राइटिंग करूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँ. एंड अगर आपने भी स्टार्ट नहीं किया तो फटाफट से स्टार्ट कर दो. बिकॉज ऑफ यू आर थिंकिंग कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद में करूँगा, तो वो अच्छी बात नहीं है. अभी से स्टार्ट करो. सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने नहाने के बाद में ये बुक स्टार्ट कर दी थी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स तक, जिसमें मेरे को टाइम लगा 2 hours 13 minutes. मिरर इमेज हो रही है सो यू कांट सी, बट येस मेरे को इतना टाइम लगा. एंड पहले मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन ही ज्योग्राफी पढ़ूंगी, बट अब मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. ज़्यादा फैक्ट्स हो गए हैं, कंसेप्ट हो गए हैं, तो अब मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही. इसलिए अब मैं सब्जेक्ट स्विच करूँगी. हियर्स अ टिप. अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप कुछ भी पढ़ रहे थे, अब आपको ऐसे लग रहा है
बोर हो गया, रील्स देख लेता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कलेक्टर बनना है ना, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट बदल लो। अब जैसे मैं ज्योग्राफी कर रही थी, अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री करूँगी या कॉलेज का कोई सब्जेक्ट उठा लूँगी, फिर जब मैं उससे बोर हो जाऊँगी तो या तो मैं वापस ज्योग्राफी उठा लूँगी। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक ही मत लो, ब्रेक लो वरना बर्नआउट हो जाएगा। तीसरी बात कि अगर आप फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये बुक स्टार्ट मत करना, क्योंकि ना हम ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज वैसे भी फॉलो नहीं करते हैं। 11th 12th की NCERTs एंड जीसी लियोंग कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में काम करती है। सो ज्योग्राफी के लिए बेसिक बुक, एडवांस्ड बुक, एक्स्ट्रा बुक सब कुछ 11th एंड 12th की NCERTs ही है। मैंने 11th की फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रखी है, इसलिए मैंने ये उठाई, क्योंकि ये तो मेरे को कंप्लीट भी करनी थी। NCERT वाले यूट्यूब में जो फ्री प्लेलिस्ट चल रही है, सीरीज़ चल रही है, उसमें भी है, तो इसलिए मेरे को ये करनी थी, इसलिए मैंने ये उठाई। अगर मैं नहीं कर रही होती तो मैं भी 11th की NCERT ही उठाती। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। बताऊँ क्यों? बिकॉज ना मैंने ये सब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब अच्छे से देखा था, एंड जो भी UPSC के ब्लॉगर्स हैं या और भी स्टडी ब्लॉगर्स हैं अबव स्कूल लेवल, उनके हर वीडियो में क्रिटिसिज्म है कमेंट सेक्शन में। एटलीस्ट 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो करते रहते हैं, मोस्टली हर वीडियो में वही मिलेंगे, बट ना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरा कमेंट सेक्शन अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। जो 11th 10th 9th 12th के बच्चे हैं ना, वो व्लॉग्स बनाते हैं, उनका कमेंट सेक्शन इज़ प्योर गोल्ड। मतलब क्या मस्त बंदे होते हैं यार। बताऊँ इसका रीज़न भी बता देती हूँ। बिकॉज जो बाकी का UPSC ब्लॉगर्स है ना, वो एटलीस्ट 22 23 24 25 इतने हैं, एंड उनके कमेंट सेक्शन में ना उसी एज के बंदे मिलेंगे जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 अटैम्प्ट दिए हुए होते हैं। एंड हम लोग जो हैं जेनजी, सो कॉल्ड जेनजीज, हम ना रिलेटेबल फील करते हैं। अगर आप जो बुक पढ़ रहे हो वही बुक मैं पढ़ रही हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे मुझसे। एंड अगर फिर भी आप नेगेटिव बोलोगे तो उसमें कोई वो नहीं है, फिर तो आप सिर्फ किसी को डीमोटिवेट करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन भाई साहब, मैं कमेंट्स रीड कर रही थी एंड आल्सो आई एम सो मोटिवेटेड फिर फ्रॉम वॉचिंग अ वीडियो, ऐसे कुछ था। एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, योर कंटेंट इज़ वेरी गुड। मेरी एडिटिंग आप देख रहे होगे, मैं कुछ नहीं करती। अब मैंने क्लिप शूट कर ली, मैं ऐसी की ऐसी डाल दूँगी। मैं पढ़ने की क्लिप शूट कर ली, वो डाल दूँगी। वॉइस ओवर में 15-20 मिनट लगती है, 25 भी लग जाती हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, बाकी एडिटिंग में करती नहीं, एंड एडिटिंग InShot एंड VN से करती हूँ। हो गया। दूसरी बात, और कोई बात नहीं है। हाँ, है बात कि मेरे को ना अभी थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। बिकॉज पहले जब मैं घर पे थी, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने ये बोला था कि मैं ये जो 10-11 किताबें हैं ये 4 महीने में कंप्लीट करूँगी। लेकिन फिर वो NCERT की सीरीज़ स्टार्ट हो गई। एंड एक टीचर का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उनको ये पता होता है कि आप के एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक्स रिलेवेंट हैं, कौन से नहीं हैं, क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं वो सीरीज़ तो नहीं छोड़ने वाली। बस अब मेरे को ये प्लान करना है कि ये बुक्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, कि मेरे को ये बुक्स कब कब कंप्लीट करनी है। वो मैं या तो आज करूँगी या कल करूँगी, आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। सो येस, अभी सुबह मैंने किया था क्लासेस का रिवीजन, जो आज टेस्ट है 5 बजे। आप लोग प्लीज़ वो टेस्ट देना, मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताना। बस अब पढ़ाई कर लेते हैं, आप लोग भी कर लो। पहले ब्लॉग पूरा देखना, उसके बाद नहीं करना। थैंक यू। सो अब मैं कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, मौर्यास एज। जो मैंने लास्ट क्लिप में बोला ना कि 2 hours 13 minutes में कंप्लीट किया, तो उसमें मैं बस 1 घंटे का ही शूट कर पाई थी। बिकॉज़ फिर आंटी सफाई करने आ गई थी, तो मेरे को व्लॉग बंद करना पड़ा, क्योंकि टेबल पे कैसे बैठे रहती, फिर वो सफाई कैसे करते हैं अच्छे से, इसलिए
मैं बेड पे गई एंड देखा तो फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने बाद में फ़ोन चार्जिंग पे रख दिया। सो ये स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद में आज मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बिरयानी ऑर्डर कर दी और फिर वो खा के मैं सो गई थी। फिर शाम को उठी तो दूध था नहीं, मार्केट जाना पड़ा एंड फिर मैंने एक चॉकलेट भी ले ली। दूध एंड चॉकलेट लेके मैं वापस आई, उसके बाद में कॉफ़ी बनाई एंड कॉफ़ी बना के वापस आई वॉज एट माई डेस्क। कॉफ़ी मैंने ख़त्म कर दी बिकॉज़ मम्मी से बात करते करते पी ली थी। एंड अब है नेक्स्ट स्टडी सेशन की बारी, जिसमें मैं वही कुछ नोट्स बना रही थी एंड थोड़ा कॉलेज का काम भी किया। तो अब कुछ दिनों में मैं ऑप्शनल भी स्टार्ट करने वाली हूँ एट अर्लीस्ट। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी करूँगी, बिकॉज़ मैं सोच रही हूँ कि एक बार ऑप्शनल ख़त्म हो जाए ना तो एक मेजर पोर्शन ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपके पास कोई टिप सजेशन है कि वैसे माय ऑप्शनल इज़ सोशियोलॉजी, तो मैं वो कैसे कंप्लीट करूँ, प्लीज़ लेट मी नो। एंड फिर इसके बाद मैंने डिनर कर लिया था जो कि बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद मैंने थोड़ी घर पे बात की, रेस्ट किया एंड फिर मैंने सोचा करंट अफेयर्स कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ नया तो मैं कल से ही स्टार्ट करूँगी। लेकिन ना करंट अफेयर्स की मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो इस बात से। मैं बस थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन लिख लेती हूँ, वो भी इसलिए ताकि पैसिव लर्निंग ना हो। माई अटेम्प्ट इज़ इन 2028, तो या तो मैं 26 मिड से या 27 से एकदम प्रॉपर करंट अफेयर स्टार्ट करूँगी। अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 12 या 14 आवर स्टडी चैलेंज आएगा, बट तब मेरे को ये याद नहीं रहा कि आज संडे है। सो आई एम सॉरी गाइस, लेकिन अगले वीकेंड ज़रूर आएगा। तब तक कॉलेज एंड यूपीएससी मैनेज करते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि मैं ये चैलेंज करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बताना कि इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा, या मैं उन बातों में कौन सी चीज़ें और ऐड ऑन कर सकती थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। अब पढ़ाई कर लो, मैं सोने जाऊँगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। सो गुड नाइट गाइज़, बाय बाय।